नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल जब से बैंकों में फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ने लगा है, तब से एक बार फिर चर्चा चलती है कि हम मिडिल क्लास के लोग, स्पेशली मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास के लोग, अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। अगर कोई हाई क्लास का पीपुल है तो उसके लिए ये सोचने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास अवेलेबल फंड्स हैं, उनको अर्निंग की चिंता नहीं है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इस बारे में कि विच आर द बेस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर यू हम डिस्कस करते हैं। और इसके पहले कि आगे बढ़ें, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो मुख्य पोर्टफोलियो हैं, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, अथवा स्मॉल बैंक्स में हो। दूसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, और तीसरा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, और चौथा म्यूचुअल फंड एमएफ एंड ईएलएसएस। फ्रेंड्स, इनका जो आकलन का, असेसमेंट का जो हमने पैरामीटर बनाया है वो है फर्स्ट, रिस्क फैक्टर ऑब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा लिक्विडिटी ऑब्लिक अवेलेबिलिटी, तीसरा टैक्स बेनिफिट्स, चौथा रिटर्न्स, अर्निंग्स प्रॉफिट्स, फिफ्थ टाइम लिमिट, और फिफ्थ लास्ट इज द गोल टारगेट। यानी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, हमें पैसे की कब आवश्यकता पड़ेगी, उसका हम किस तरह यूटिलाइजेशन करेंगे। इन 6 पैरामीटर के हिसाब से इसका असेसमेंट करेंगे। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट का तरीका वो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट का है। इसका रिस्क फैक्टर लो, वेरी लो, बहुत ही कम है, क्योंकि हम किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें निश्चित रहता है कि इसमें कोई जोखिम की बात नहीं है, और इसके लिए रिस्क फैक्टर है वो वेरी लो है। फ्रेंड्स, यहां पे जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यू प्रेफर टू डिपॉजिट योर मनी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक इंस्टेड ऑफ एनी अदर बैंक। लिक्विडिटी वेरी हाई, आपको कभी भी, लिक्विडिटी का मतलब आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है, आपको अवेलेबल है। यहां पे फिर बता दूं कि पोस्ट ऑफिस और बैंक के डिपॉजिट में यहीं पे ये डिफरेंस है कि अगर पोस्ट ऑफिस में लिक्विडिटी होने के बावजूद भी ये है कि आपको फंड्स एट ए टाइम अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन बैंक्स में ये हमेशा रेडी होता है। दूसरी बात, आपको प्रीमेच्योर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरी बात कि इसके अगेंस्ट आपको लोन की सुविधा होती है। आप इसको, अगर कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम अप टू 1,50,000 अंडर 80 सीसी ऑन 5 years FD। जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है उसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम 1,50,000 का एग्जम्पशन होता है। टैक्सेशन, इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पोर्शन पे आपको इनकम टैक्स देना होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद। जैसा कि सीनियर सिटीजन के साथ 50,000 रुपीज है, उसके ऊपर के अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है। रिटर्न्स, फिक्स डिपॉजिट में चूंकि अब लिक्विडिटी ज्यादा है, रिस्क नहीं है, सो इसमें रिटर्न थोड़ा लेस है। लो रिटर्न, अमूमन 7% रिटर्न आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स 5 to 6%, एंड रिटर्न इक्वल टू इन्फ्लेशन, यानी कि जितना महंगाई है उसके बराबर आपको रिटर्न या इनकम आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। रिस्क फैक्टर वेरी लो, लिक्विडिटी कैश आउट लो, लॉक इन पीरियड 15 years, पार्शियल विड्रॉल इमरजेंसी केसेस, टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम 1,50,000 अंडर 80 सीसी, टैक्सेशन नो इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, रिटर्न्स लो, रिटर्न इक्वल टू 8% रिटर्न इक्वल टू इन्फ्लेशन, लेकिन यूजफुल फॉर द टैक्स सेविंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आम आदमी को ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि वन पार्ट है
जिसपे पास आपको लॉन्ग रन के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जो आप किसी काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं एनपीएस टायर 1 में। रिस्क फैक्टर मॉडरेट, लिक्विडिटी वेरी लो, लॉक इन पीरियड टिल रिटायरमेंट, पार्शियल विड्रॉल 3 times, टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम 150 lakhs under CCD1, maximum 50,000 under CCD1B, taxation 60% payable at retirement, tax free, 40% to purchase annuity taxable, net returns high returns 8 to 13% return more than inflation। अगर हम इन सबको कंपेरिजन आप चार्ट करें, उसके अलावा म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर मॉडरेट, लिक्विडिटी हाई, टैक्स बेनिफिट ELSS लॉक इन पीरियड 3 years अंडर 80 CC, टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, रिटर्न हाइयर रिटर्न 8 to 14%, रिटर्न मोर देन इन्फ्लेशन। बट यहां पे हाई रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि जब भी कभी म्यूचुअल फंड आप देखें तो लिखा रहता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लें क्योंकि जोखिम इन्वॉल्व है। सो फ्रेंड्स, दिस आई थिंक अगर आप चारों का कंपैरिजन देखें एक पैरामीटर के हिसाब से, तो अगर आपको पैसे की इमीडिएट आवश्यकता है, आपको लगता है एक सर्टेन पीरियड के बाद साल भर 2 साल 3 साल के लिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट में जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, तो पीपीएफ भी अडॉप्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद एफडी। म्यूचुअल फंड और ELSS में आप कभी जा सकते हैं जब आपके पास थोड़ा सरप्लस अमाउंट हो और आपको लगे कि कुछ फंड हम इसमें इन्वेस्ट करके मोर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वहां पे हाई रिस्क इन्वॉल्व है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।